राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 1 अप्रैल, दिन मंगलवार। और आज के ब्लॉग की बात करूँ ना, तो आज के ब्लॉग में मैंने अपना मॉर्निंग 6 से 11 बजे तक का रूटीन शेयर किया है। वैसे तो मॉर्निंग रूटीन आए दिन मैं शेयर ही करती रहती हूँ, लेकिन आज का जो मॉर्निंग रूटीन है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसलिए है क्योंकि पहले जो रूटीन्स मॉर्निंग वाले मैंने शेयर किए हैं, उसमें ब्रेकफास्ट, टिफिन और किचन क्लीनिंग, पूजा पाठ, बस इतना ही काम रहता था। लेकिन आजकल जो है ना, जब से मेड नहीं आ रही है, तब से काफ़ी कुछ रूटीन जो है ना वो चेंज हो गया है। तो क्या क्या रूटीन चेंज हुए हैं, किस तरीके से सारे कामों को आजकल मैं मैनेज कर रही हूँ, पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ये सब जानने के लिए ना, चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो सुबह सबसे पहला काम होता है बच्चों के लिए टिफ़िन और ब्रेकफास्ट बनाने का। तो आज जो है ना, मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और पूड़ी। तो सबसे पहले ना भिंडी काट ली है और अब बस इसे छौंक दूंगी। तो अभी डिश वॉशर से मैंने ना कुछ बर्तन निकाल लिए हैं जिनकी मुझे अभी तुरंत आवश्यकता थी। तो अभी ना सबसे पहले मैंने सब्जी छौंक दी है और सब्जी को ना बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस समय मुझे लगता है 6:30 बज चुके हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह तो पहले से काट करके रखी नहीं थी, इसलिए काटने में थोड़ा सा समय लग गया। इसके बाद फिर मैंने पूड़ियों के लिए आटा भी सान दिया। तो पूरियों का आटा सानने के बाद ना 10 मिनट मैंने रख दिया था इसे रेस्ट करने के लिए। इसके बाद अब जो है पूरियाँ भी तल करके रख दूंगी। सब्जी तो अभी धीमी आंच पे पक ही रही है और बच्चे 7:15 के बाद ही जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह बच्चों का टिफिन और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही रहता है। मतलब जो सुबह सब्जी पराठा बनाया है या पूड़ी बनाया है, वही टिफिन में भी जाएगा और वही बच्चे ब्रेकफास्ट में भी करेंगे। अलग से कोई तामझाम मैंने नहीं पाल रखा है। मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि टिफिन में देने के लिए कुछ और बनाया और ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ और बनाया, क्योंकि इससे ना काम ज़्यादा बढ़ता है। हालांकि एक समय जब बच्चे छोटे थे ना, तो ये काम करना पड़ता था। मतलब 2 अलग अलग तरीके के ही सुबह व्यंजन बनाने पड़ते थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मन से खाना नहीं खाते हैं, तो उनको मतलब उनकी पसंद का फिर हमें बनाना होता था। स्पेशली जब वो स्कूल जा रहे होते थे ना, तब तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता था कि उनको क्या खाना है, उस हिसाब से जो है बनाना पड़ता था। टिफिन में तो ये लगता था कि अलग रहे तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि स्कूल में भूख लग जाती तो बच्चे खाना सीख जाते हैं। तो वो भी एक समय था। फिलहाल अभी इस समस्या से फुर्सत मिल चुकी है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें भी समझ में आता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मुझे लगता है कि हर एज के बच्चे के साथ ना अलग अलग तरीके की समस्याएं, सुविधाएं, असुविधाएं हमें जो है देखने को मिलती हैं, और हर एज के बच्चों के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और इसी एडजस्टमेंट में ही सारा टाइम जो है ना, सारी उम्र कह लीजिए, बीत जाती है हमारी। तो अभी बच्चों को जो है दे दिया था उनका ब्रेकफास्ट। मैंने क्या दे दिया, बना करके रख दिया था, उन लोगों ने ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किचन की थोड़ी क्या पूरी क्लीनिंग कर दी है। इसके बाद चाय रखी है बनने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे फल रखा हुआ है ना, तो अब इनको धुल करके काट करके रखने का काम है। तो ये भी काम कंप्लीट कर दूंगी जब तक चाय बन रही है। और टिफ़िन के लिए जो है ना, अभी टिफ़िन मतलब पैक नहीं किया था। सब्जी पूड़ी ये सब जो बनाई थी ना, सब अभी गर्म ही है। तो पहले थोड़ा सा सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी। तो फलों में ना सबसे पहले तो ग्रेप्स को ना मैंने 3 से 4 पानी धुल करके रख दिया है। थोड़ा सा ग्रेप्स मैंने प्रकर्ष के टिफ़िन में भी पैक कर दिया है। तो इनका टिफ़िन पैक करने के बाद अब पपीता रखा हुआ है ना, तो उसे भी काट दूंगी। और फ्रूट्स वगैरह ना धुल के काट करके रखे रहते हैं ना, तो इन्हें कोई भी लेकर के जब मन करे खा सकता है। हालांकि
पपीता तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसे तो केवल मैं और यही खाते हैं। तो अभी सारे फ्रूट्स वगैरह ना साफ सूफ करके रख दिए हैं और प्रकाश भी चला गया, उसके जाने का समय हो गया था। इधर इनकी चाय भी बन गई है और साथ ही सुहर्ष के लिए भी ना थोड़े से ग्रेप्स मैंने और टिफ़िन में पैक कर दिए हैं। तो लंच में ना ये आ जाता है, तो ये टिफ़िन में केवल फ्रूट्स ही लेकर के जाता है, पराठा वगैरह सब्जी पूरी जो भी बना रहता है वो लेकर के नहीं जाता है। तो अभी इनको चाय दे दी है और अब मेरा जो है ना काम किचन का तो समाप्त हो गया है, थोड़ा सा भी बचा है, लेकिन किचन से थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ क्योंकि पूरा घर ना फैला हुआ है, स्पेशली बच्चों का रूम, क्योंकि 3 दिनों से ना छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे। तो इस 3 दिन की छुट्टी में ना खूब अच्छे तरीके से ना बच्चों ने फैलाया हुआ है। तो अभी ना सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी किताब कॉपी है ना इन सबको इकट्ठा करके कबर्ड में रखूंगी। और मुझे ना ये नहीं समझ में आता आजकल के बच्चों का कि इतना फैला करके कैसे जो है कोई पढ़ सकता है। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल बिखरा करके किताब कॉपी नहीं पढ़ते थे। हर चीज़ की एक जगह बनी हुई थी, जो पढ़ना होता था वो किताब कॉपी लेकर के पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फिर वापस उसको उसकी जगह पे रख देते थे, इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट दूसरा पेपर उठा करके पढ़ते थे। लेकिन आजकल तो पता नहीं कौन सी पढ़ाई है, एक साथ ही सारी किताब कॉपी एक जगह रख करके खुली रहती है, भगवान जाने। कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है भाई कुछ हो आजकल की ऐसी पढ़ाई की एक साथ सारी किताब कॉपियों की ज़रूरत पड़ती हो। खैर अभी तो किसी तरीके से टेबल जो है ना देखने लायक स्थिति में मैंने पहुंचा दी है। तो एक रूम व्यवस्थित करने के बाद ना अब दूसरे बेडरूम में आ गए, तो यहाँ पे भी ना चादर वगैरह सब सही कर दी, साथ ही जो ये इस पे कंबल रखा है ना इसका कवर गंदा हो गया था तो उसे उतार दिया है, आज धुलने में इसे डालूंगी। तो 2 बेडरूम्स व्यवस्थित करने के बाद ना अभी सबसे पहले तो मैं मशीन में कपड़े लगा दूंगी ताकि ये काम भी होता रहे साथ के साथ। और कुछ कपड़े मशीन में ना रात के धुल करके रखे हुए थे तो उन्हें मैंने निकाल करके रख दिया है, अभी उनको फैला भी दूंगी। बच्चों के जाने के बाद ये जो घर व्यवस्थित करने का काम इस समय मैं कर रही हूँ ना, ये पहले मैं बाद में करती थी जब मेड आती थी ना उस समय। लेकिन अब चूंकि मेड को आना नहीं रहता है, सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी रहती है, इसलिए ना किचन के काम समेटने के बाद घर को ना सबसे पहले तो व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि जब घर पूरा व्यवस्थित हो जाता है इसके बाद ही ना फिर झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो यही छोटे छोटे से चेंजेस मुझे जो है करने पड़े हैं, और इन चेंजेस की वजह से ही ना सारा काम समय पे समाप्त हो जाता है। तो पूरे घर को व्यवस्थित करने के बाद अब समय था किचन के जो बचे हुए काम है ना उन्हें समेटने का, जिनमें कि था एक ये डिशवॉशर को खाली करना, मतलब जो धुले हुए रात के बर्तन है ना उन्हें कैबिनेट्स में लगाने का, और साथ ही जितने भी जूठे बर्तन अभी इस समय इकट्ठा हुए हैं ना उन्हें डिशवॉशर में लगाने का। तो ये 2 काम जब हो जाएगा ना तो पूरा किचन जो है ना, मतलब किचन का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बस केवल जो है इनको ब्रेकफास्ट देना रहेगा। तो ब्रेकफास्ट आज कुछ अलग से नहीं बनाया है, जो बच्चों के लिए बनाया था ना पूरी सब्जी वही ब्रेकफास्ट इनको भी दूंगी। फ्रूट्स वगैरह तो काट करके रखे ही हैं। एक्चुअली में मेरा 9 दिन का व्रत चल रहा है, तो अब 9 दिन के व्रत की वजह से ना फिर ये लगता है कि अब ये अकेले इनके लिए कौन सा अलग सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए, थोड़ा सा मुझे झंझट ही एक्चुअली में लग रहा था। इसलिए जो है अभी फ़िलहाल 8-9 दिन तक इनको भी वही ब्रेकफास्ट मिलेगा जो बच्चों को मिल रहा है। जब व्रत वगैरह ख़त्म हो जाएगा ना तब फिर जो पुराना रूटीन है उसी को फिर से जो है फॉलो करूँगी। तो बाकी की साफ सफाई का काम शुरू करने से पहले ना जो कपड़े धुल करके रखे हुए थे उन्हें फैला दिया, सूखे कपड़ों को हटा दिया,
पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे दिया और इसके बाद फिर मैंने ना घर की साफ़ सफाई का काम जो झाड़ू पोछे वाला है वो शुरू किया। तो करीब 1.5 घंटे के आसपास का समय लग जाता है इस काम को पूरा करने में। तो अभी ना 10 बज चुके हैं और ये भी चले गए हैं। इनको मैंने प्रेस का कपड़ा दे दिया है, ये दे देंगे प्रेस वाले को, तो शाम को प्रेस होकर के जब रेडी रहेगा तो ऑफिस से लौटते समय लेते आएंगे। और झाड़ू लगा करके कूड़ा वगैरह समेटा, फिर पोछा लगाया, इसके बाद शावर लेकर के ना पूजा पाठ की। और अब समय है कि चाय पानी पिया जाए। तो पहले तो यहाँ पे रखूँगी अपने लिए चाय बनने के लिए, और चाय बनाने के साथ ही साथ ये भी सोच रही हूँ कि आज जो है क्या बनाया जाए फलाहार में और बाकी के सदस्यों के लिए खाने में। तो यही सोच विचार चल रहा है। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाऊंगी। फिलहाल आलू जो है ना मैंने रख दिया है उबलने के लिए, तो कुछ ना कुछ बनाऊंगी इसी से। फिलहाल तो अभी चाय बन गई है और अब इत्मीनान से पहले चाय पीऊँगी, साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ूँगी और फिर इसके बाद डिसाइड करूँगी कि लंच में क्या बनेगा, अपने लिए क्या बनाऊँगी। और समय बस देख रही थी तो इस समय ना 11:30 के आसपास हो रहा है। तो ये था मेरा आजकल का मॉर्निंग रूटीन, जिसमें कि ना 11:30 तक घर के सारे ही काम समाप्त हो जाते हैं। बस केवल बचता है लंच बनाने वाला काम। तो ये तो इत्मीनान से मैं काम करती हूँ, क्योंकि घर के सभी सदस्य ना आते हैं 2:30 बजे के बाद। तो जब आएंगे तभी ना लंच करेंगे, पहले से ही लंच बना करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए 12:30 बजे के बाद ना मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय, और इसी के साथ आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।